आपने सबसे टॉप पॉइंट ये है कि आपने इतनी सारी शानदार की है मगर इतने सारे जज्बात है। आप कोई सवाल पूछेगा या मैं पहले कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा जी भिवानी पहुंचकर, और बहुत ही प्यार और आशीर्वाद मिला है मुझे आज के दिन। और मैं आज मैं घनश्याम जी के साथ, कपूर सिंह जी के साथ और हमारे अध्यक्ष जी के साथ आज, और एक मैंने किया है प्रदीप मास्टर जी के यहाँ। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और लोगों में बहुत उत्साह है और मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुशी है। भिवानी में मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी करेंगे, वो उसको लेकर के कैसी तैयारियां हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत ही बढ़िया तैयारियां हैं। आप जानते होंगे कि 2 मेडिकल कॉलेज हैं जो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जिनका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं 17 जुलाई को। उसके साथ साथ हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन जो हरी झंडी दिखाने आए जींद में, वो एक हाइड्रोजन ट्रेन के लिए जो पहली बार शायद एशिया में चलने वाली है हाइड्रोजन ट्रेन, और ये बहुत बड़ी सौगात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन और इसको हरी झंडी हरियाणा से दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेजेस की बात है, 2 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन होने जा रहा है, महेंद्रगढ़ के कोरियावास में और भिवानी मेडिकल कॉलेज का। तो इन दोनों का हमारा इनॉग्रेशन होने जा रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन दोनों के डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को यही आज के दिन इंतजार करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जहाँ भिवानी में अपने मेडिकल कॉलेज ज़रूर पहुँचे, और कोरियावास मेडिकल कॉलेज के लिए सारे मेंबर को मैं यही अपील करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 17 तारीख 9 बजे तक ज़रूर कोरियावास पहुँचे। सुविधाओं के अभाव में ये जो इनॉग्रेशन था पिछली बार भी चल रहा था, अब भी काफी व्यवस्थाएं, डॉक्टरों की कमी जो है मुख्य तो है, और जो यहाँ पे उपकरण है उनकी कमी कहीं ना कहीं। उपकरणों की कमी नहीं है, उपकरणों की आप गए हैं अंदर, कितनी मशीनें लगी हैं आपको मालूम है? नहीं, उपकरण तो हैं, सिर्फ हॉस्पिटल को लेकर टीम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे? मर्ज करने की बात की, वो मर्ज अभी तक नहीं हो सकता क्योंकि वो मेडिकल एजुकेशन का है, वो सिविल अस्पताल का। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि हमारे पास कमी है डॉक्टरों की और स्टाफ की, तो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने उस कमी की भरपाई की है मेडिकल एजुकेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ भिवानी में एक पर्टिकुलर पेक्यूलियर सा एक केस बन के आया है क्योंकि दोनों बिल्डिंगें बिल्कुल साथ साथ। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात आती है तो सिविल अस्पताल कहीं और है और मेडिकल कॉलेज कहीं और है, मगर भिवानी की बात थोड़ी सी अलग है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि MER की तरफ से अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अगर हम भर्ती कर सकें और डॉक्टर्स, तो ये हमारे VC जो रोहतक हैं उनके नीचे आ जाए, तो और डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स हम भर्ती कर सके ताकि जल्द से जल्द भरपाई हो जाए, और से ज़्यादा OPD हमारे मेडिकल कॉलेज में हर रोज। हॉस्पिटल है उसको रेफर हॉस्पिटल में जाना चाहता है, जितने CHC है PHC उनका भी बुरा हाल है, डॉक्टरों की कमी तो है, ग्रामीण क्षेत्र में जो सेवाएं उनका बुरा हाल है। क्या मालूम कब तक दुरुस्त होने, डॉक्टरों की कमी तक पूरी होगी, जो बिल्डिंग। एक चीज बताएं, 1-1.5 साल पहले तक मैंने 1100 डॉक्टर भर्ती किए, मैंने सारी दवाइयाँ HMSCL के थ्रू पूरी करवाई हैं। तो जब आप जर्नलिस्ट ये गुमराह करने के लिए बोलते हैं कि दवाइयों की कमी है और डॉक्टरों की कमी है, कितनी भरपाई हुई है 1.5 साल में, उसकी बात क्यों नहीं करते? ये बात करनी बहुत नहीं की आपने कहा नहीं। नहीं, बात यह है कि एक सोनीपत में भी हुआ है जो PHC आज गिर गई, उसकी हमने रिपोर्ट मांगी है जल्द से जल्द, और जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे उनके ऊपर हमने जल्द से जल्द एक्शन लेने की बोली। जैसे यहाँ पे भी होती है, अगर नई बिल्डिंग पिछले 10 साल में कोई बिल्डिंग बनी है और वो जर्जर हालत में है तो हम जरूर एक्शन लेंगे। आप मेरे तक ये बात पहुँचाएं और मैं अगले दिन ही उस पर एक्शन लेके आपको दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री जी पहली बार भिवानी पहुंचे हैं और अस्पताल के सामने मुख्यमंत्री जी का और आपका एक शानदार फोटो लगा हुआ है। आपको नहीं लगता कि वहां पर भी अस्पताल में चले जाते, वहां पर आपका फोटो भी दिख जाता और वहां पर जो व्यवस्था है वो भी दिख जाती? बरसात हुई, गेट पर निकलने के लिए रास्ता नहीं है, एक्सरे मशीन वो खराब है। दूसरी चीज,
जो मेडिकल कॉलेज है और अस्पताल है उसके सीएमओ और जो निदेशक है CMO है वो यहाँ आपस में पे लड़ते क्या? रहते हैं। सीएमओ को बुलाएं। जी मैडम। सीएमओ साहब, हाँ जी, हाँ जी। एक्सरे मशीन खराब है नहीं, क्या? नहीं, 4 मशीन वर्किंग में है, एक बिल्कुल, मतलब पानी देखा। आधा होल्ड पर रखी है। ये मेरी प्रॉब्लम ये है और कि अगर एक्सरे मशीन खराब हुई थी क्या? वो पानी टपक रहा था, उसमें करंट ना आया इसलिए होल्ड पर रख रखी है। एक है। 4 मशीन है, 4 मशीनें, 3 चल रही हैं, चारों चल रही है। चारों चल रही हैं, हाँ जी। मगर आपने एक होल्ड पे रखी। होल्ड पे है क्योंकि थोड़ा आपके पानी आया कितने था। घंटे का लैग है लोगों नहीं, के कोई लिए? लैगिंग नहीं है, सारे का 24/7 एक्सरे होती है और मैं डेली जितने एक्सरे होते हैं उनका डाटा भी दे दूंगा। मंत्री जी, दूसरा ये जो बोलिए। भिवानी हॉस्पिटल की बिल्डिंग अनसेफ घोषित की हुई है पीडब्ल्यूडी द्वारा, फिर भी उसमें मरीज भर्ती है। सिविल अस्पताल। हाँ, 2 दिन पहले भी एक मरीज के पिता पर छत का मलबा गिर गया था, वो घायल हो गया था। अनसेफ नहीं है, ना कंडम कर रखी है, वो बिल्कुल जैसे कि ऐसी छत है, उसमें थोड़ा पड़ गया था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट आया था, उस पर हमने जो पेशेंट आया था उसको कार्रवाई करके ठीक कर दिया। उसको 8 नहीं नहीं, उसके उनके सर पे मलबा गिरा है। हाँ, छत पे गया था। उनके सर पे मलबा। अच्छा ठीक है, और पीडब्ल्यूडी ने फिर उसकी मरम्मत की है, 2022 में करी थी। तो उसके बाद इस हादसे के बाद क्या हुआ? इसका हादसे के बाद हम लोग को ऊपर चिट्ठी लिखा है कि आपने 2022 में। नहीं, आप मेरी बात करो, हाँ जी, हाँ जी। मेरी बात करवाएं कि ऐसा हादसा हो चुका है, तो आने वाले वक्त में अगर और भयानक हादसा हो गया तो उसको हमने खाली कर दिया वो ब्लॉक। काफी बार चिट्ठी लिख गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वो 2000 किसको लिखी है आपने चिट्ठी? डीएम को कह रहे थे कि बार-बार चिट्ठी लिखते सुनवाई नहीं। नहीं B&R ने जो रिपेयर करी थी 2022 में, उसमें वैसे तो ना सीलन उसकी करवाई थी, लेकिन वो आपने देखा मेरे पास फोटो भी है, उसमें कहीं पर भी वो सीलन या कुछ नहीं, तो पता नहीं अचानक कैसे रहा वो, उसके लिए भी हम चिट्ठी लिखी। कुछ दिन पहले रांची में भी ऐसी घटना सामने आई थी। जहाँ पानी टपक रहा था ऊपर से इमरजेंसी में। जी नहीं, पानी हमारे डिस्ट्रिक्ट ये है, ये इसमें आसपास की बिल्कुल सब ठीक थी, ये थोड़ा अपड़ा। नहीं, मगर ये काफी बड़ा है ना। हाँ जी, ये एकदम इसमें ना तो हमें पता लगा, ना B&R का पता ये लगा। क्या है? ये इसका फोटो पेंट- लगा रखा है, बच्चों का वो था। और ये वॉलपेपर है क्या? हाँ जी, ऊपर वो ड्राइंग सी बना रहे थे। अच्छा, हाँ जी, और इसके बीच में से इतना बड़ा हाँ, इतना गिर गया था ये। एक चीज और मंत्री जी, इतना काफी है चोट दिलवाने के लिए, अगर आज मंत्री जी उसमें चोट लगी है, उसमें फिर हमने B&R को लिखा है। नहीं नहीं, व्हाट यू हैव टू डू नाउ सीएमओ साहब, सीधी बात ये है, सीधी बात ये है, आप पीएनआर को मेरे को बताएं, हाँ जी, अगर ये मेरे को अगले हफ्ते तक यहाँ पे मरम्मत करके नहीं देते तो आप मैं अभी बताऊंगी, एक्सीएन साहब से पर बात करना ठीक है। पीडब्ल्यूडी। मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट हाँ जी, ये मेडिकल अपना ना कॉलेज में है क्या? 1974 की बिल्डिंग तो डायरेक्टर तो मेडिकल एजुकेशन वाला है। नहीं, वो बिल्डिंग अलग है उनकी। ये कौन से डायरेक्टर को दिया? ये अपने मनीष बंसल को। अच्छा, डीजीएचएस को। ठीक है, ठीक है। मैडम, ओपीडी कब तक शुरू हो जाएगी बंसीलाल हॉस्पिटल की अगर बात करें, क्योंकि ओपीडी ना शुरू होने से काफी समस्याएं हैं, मेडिकल में भी लोग चक्कर ज्यादा काट रहे हैं, समस्या समाधान कर हो पा रहा है। तो गुजारिश है लोगों की पूरे बीमारी के कि ओपीडी शुरू हो जाए बंसीलाल हॉस्पिटल की। बंसीलाल हॉस्पिटल की, ये तो अस्पताल की बात कर रहे हैं जो मेडिकल एजुकेशन वाला है। हमारे जो स्पेशलिस्ट है सारे सेवा हमारे, हमने महिला क्लिनिक संभाले। नहीं, मगर ओपीडी तो वहीं चल रही है। नहीं, उनके पहले डायरेक्टर ने हमारी जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उनकी सारी ओपीडी हमारे डायरेक्टर साहब हैं क्या? क्या डायरेक्टर साहब धीरज बुला लेंगे। प्लीज बुला लें, हाँ जी। एक मीटिंग जाने से हाँ, पहले। दूसरी ये है कि हमारी जो महिला क्लिनिक शुरू करवाई है उसमें सारे तरह के स्पेशलिस्ट हमने एक सेक्शन से शुरू कर दिया। ठीक है, ये तो आप सिविल अस्पताल की हाँ बात जी, कर रहे हैं। ये डायरेक्टर ये मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन वाले तो वो बताएं कि उन हमारे डायरेक्टर वहाँ मैं बैठ- जवाब दे लूंगी उनसे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है एक चीज- और अभी तक मुझे क्यों नहीं पता। भिवानी के जो सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन है और मेडिकल कॉलेज के जो निदेशक है उनकी आपस में नहीं बनती, और यह मुद्दा ग्रीवेंसेस कमेटी में भी आया था कि आपस में तालमेल ना होने की वजह से एक दूसरे की शिकायत वो कष्ट निवारण समिति में बैठक हुई, उसमें भी ये शिकायतें पहुंची। तालमेल की कमी होने के वजह से आम जन पिस रहा है, मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही, खिड़कियों पर जो कर्मचारी उस समय पर नहीं पहुंचे। खिड़कियों पे लोग नहीं जी। पहुंचते जो कर्मचारी। I will take cognizance of this. I will take cognizance. भाई आगे बैठे